प्यारे छात्रों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने संधि की वीडियो में पहले स्वर संधि के विषय में पढ़ लिया था, तो उस चैनल पर अब अगर आपको वो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसे लाइक भी कर देना, ठीक है। तो अब आगे हम स्वर संधि से आगे संधि का दूसरा भेद पढ़ते हैं, क्या? व्यंजन संधि। तो चलिए व्यंजन संधि की ओर चलते हैं और देखते हैं कि व्यंजन संधि वर्णों के साथ क्या खेल खेलता है, ठीक है। परिभाषा: व्यंजन वर्ण प्लस व्यंजन वर्ण। व्यंजन के बाद जब व्यंजन वर्ण आता है तो उनका परिवर्तन, ये परिवर्तन भी व्यंजन वर्ण ही होता है, तो वो कहलाती है व्यंजन संधि, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या कहता है कि व्यंजन वर्ण के बाद अगर स्वर वर्ण आता है और दोनों ही वर्णों को मिलाने पर जो विकार व्यंजन होता है, विकार को क्या कहते हैं हम? परिवर्तन, चेंज, बदलाव। तो उस बदलाव, जो वो बदलाव है वो व्यंजन वर्ण है, तो वही व्यंजन संधि होती है। क्या कहा? व्यंजन के बाद व्यंजन आने पर विकार व्यंजन होता है, व्यंजन के बाद स्वर भी आ जाए तो भी विकार व्यंजन ही होता है, तो उसे ही कहते हैं व्यंजन संधि। देखिए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। तत् प्लस में, तत् में क्या है? लास्ट वर्ण त, और मय में पहला वर्ण क्या है? म, ठीक है। तो दोनों ही वर्ण क्या है? प्लस से पहले वाला वर्ण भी व्यंजन है और प्लस के बाद वाला वर्ण भी व्यंजन है, तो दोनों ही व्यंजन है और उनका विकार भी क्या आया? व्यंजन वर्ण न विकार व्यंजन आया, तो इसीलिए यहाँ व्यंजन संधि है। आगे देखो यहाँ पर सत प्लस आचार, क्या नियम क्या बताता है? परिभाषा क्या कहती है कि व्यंजन वर्ण के बाद अगर स्वर वर्ण आता है तो दोनों को मिलाने पर क्या बन जाता है? परिवर्तन हो जाता है व्यंजन। और जहां परिवर्तन हो रहा है, वर्णों को मिलाने के बाद में जहां परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। और अब व्यंजन और स्वर का परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन क्या रहा है? व्यंजन, तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर द व्यंजन विकार आ गया, परिवर्तन हो गया। अब चलते हैं हम व्यंजन संधि के नियमों की तरफ। कुछ नियम है व्यंजन संधि के, तो यहाँ देखिए नियम पर भी हम प्रकाश डालते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में, वर्ग बोला है, वर्ग सेक्शन होते हैं ना, हमारी क्लास के सेक्शन होते हैं, तो क्लास में कितने बच्चे बैठे होते हैं? 31, 35, एक सेक्शन में इतने बच्चे हो जाते हैं, किसी में 50 भी हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ व्यंजन वर्णमाला में फर्स्ट लेटर के नाम से वर्ण का नाम रखा, वर्ग का नाम रखा हुआ। कैसे? क वर्ग है, क वर्ग में कितने लेटर होते हैं? 5 लेटर होते हैं, तो उस 5 वर्ग को क्या, इसलिए उसको वर्ग कहा गया। स्टार्टिंग में क्या आया है इसलिए उसको कवर्ग कहा गया है। ऐसे च स्टार्टिंग में आ रहा है तो चवर्ग कहा गया है, उसमें भी 5 लेटर हैं और ये सभी क्या है? व्यंजन है। इसके 5 लेटर कौन से हैं? देखिए यहाँ क, ख, ग, घ और ड़, ठीक है ना। ऐसे ही आपका यहाँ पर क्या? च, छ, ज, झ, या, ठीक है। इस तरह से इत्यादि, ट, ठ, ड, ढ, य, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये 5 आपके यहाँ पर क्या बताए हैं? स्पर्श व्यंजन हैं, ठीक है। तो ये होते हैं वर्ग, जो पहले लेटर जो यहाँ पर दिए गए हैं, और इनके बाकी के जो पार्ट है वो अपने लेटर के बारे में बताते हैं, वर्ण के बारे में बताते हैं। तो वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। पहला वर्ण क्या है? क, और उसके तीसरे वर्ण में क्या बदल जाएगा? ग, तो मतलब क की जगह पर ग हो जाएगा। ऐसे ही च पहला वर्ण है वर्ग का, और वह तीसरे वर्ण में किस में बदल जाएगा? ज में बदल जाएगा। रूल कह रहा है ये, ठीक है। तो वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। सदगति, ऐसे हमारे पेपर में एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है, तो उसमें से हमें फाइंड करना होता है कि ये कौन सी संधि है। तो यहाँ देखते हैं सदगति को हम अलग करके देखते हैं। तो सत प्लस गति, तो रूल ने क्या कहा है? यहाँ रूल कह रहा है कि वर्ग के ये यहाँ व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि कहाँ दे रही है? प्रथम वर्ड के
लास्ट लेटर में, तो त है। और क्या कह रहे हैं कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में बदलना। तो वर्ग का पहला वर्ण क्या है? त, थ, द, ध, न। तो त पहला वर्ण है, तो त को अब हमें क्या करना है? अब क्या कहा है कि उसके बाद में, ठीक है, पहले व्यंजन के बाद में जो दूसरा व्यंजन है वह किसी वर्ग का तीसरा लेटर होगा। तो है यहाँ पर तीसरा लेटर क, ख, ग, ठीक है। तो इस लेटर को, प्रथम वाले लेटर को हम इसी के थर्ड लेटर में चेंज कर देंगे। तो इसका थर्ड लेटर क्या है? त, थ, द का थर्ड लेटर त, थ, ये त, थ, द, ध, न। तो त का थर्ड लेटर, त वर्ग का थर्ड लेटर क्या है यहाँ पर? द, तीसरा वर्ण है द। तो इसीलिए हमने इस त को द में चेंज कर दिया। पहले वाला लेटर ही चेंज होगा, प्लस के बाद वाला लेटर चेंज नहीं होगा। लेकिन प्लस के बाद वाला लेटर आपका वर्ग का तीसरा लेटर होना चाहिए। तो मतलब दोनों ही लेटर जब आप संधि करोगे तो दोनों ही वर्ग के तीसरे लेटर होंगे। द भी वर्ग का तीसरा वर्ण है और ग भी वर्ग का तीसरा वर्ण है। इज इट क्लियर? तो आगे चलते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलना। वर्ग के, यहाँ क्या कह रहा था? पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। अब वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलना। तो क्या है एग्जाम्पल? देखो, सन्मार्ग एग्जाम्पल दिया, तो देखते हैं इसको हम क्या लिखते हैं। सम प्लस, लिखते हैं यहाँ सत प्लस मार्ग। सतमार्ग क्या होता है? सच्चाई का जो रास्ता होता है, ठीक है ना। सत्य मतलब सच्चाई और मार्ग मतलब रास्ता, तो सच्चाई का जो रास्ता होता है। तो अब यहाँ त का क्या कह रहे हैं कि वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग के पहले वर्ण का पहला वर्ण क्या हो गया? त, किसमें बदल जाना? पांचवें वर्ण में बदल जाना। तो पांचवें वर्ण में बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी पांचवा लेटर है। तो अब इसी पहले वर्ण का पांचवा लेटर क्या बनेगा? त, थ, द, ध, न। 1 2 3 4 5, न है पांचवा लेटर, तो इसलिए यहाँ त की जगह पर न बना। ओके, आगे बढ़ते हैं। म के बाद, म क्या होता है? वर्ण है म। म के बाद अगर क से म तक, क से म तक कितने वर्ण होते हैं? 25, 25, ठीक है। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। तो हर एक वर्ग में, हर एक सेक्शन में कितने वर्ण हैं? 5। और हमारे टोटल सेक्शन कितने हैं? 5, ठीक है। तो 5 × 5 टोटल वर्ण कितने हो गए? 25, ठीक है। तो इसलिए बोला क से म तक, मैं के बाद में, प्लस से पहले म और प्लस के बाद में क से म तक में से कोई भी लेटर वहां पर हो सकता है। तो मेल होने पर मतलब इस तरह से ऐड होने पर म का अनुस्वार में बदलना, अर्थात ये वाला म जो है वो हमारे अनुस्वार में, अनुस्वार और अनुनासिक पता है ना। अनुस्वार एक सिंपल सा डॉट होता है और अनुनासिक जो होता है वो चंद्र बिंदु के साथ में होता है, ठीक है। तो किस में चेंज हो जाएगा? वो म जो है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। तो देखिए कैसे बदल रहा है यहाँ पर। जब हमने देखा संजीवन, क्या है? संजीवन। तो कैसे? सम प्लस जीवन, क्या बना? सम प्लस जीवन। तो कैसे लिख रहे हैं? अब बताया आपको कि प्लस से पहले म, तो प्लस से पहले म, ठीक है। उस म के बाद में, प्लस के बाद में का से लेकर के मा तक कोई भी लेटर प्लस के तुरंत बाद में होना चाहिए। तो क्या आ गया? ज आ गया, च, छ, ज, झ, ठीक है। तो क्या कहा है कि उस मैं का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। तो पांचवें लेटर में किस में? अब ये अनुस्वार में उसको बदल दिया, तो यहाँ क्या बन गया हमारा? संजीवन, ठीक है। उस म को डॉट में चेंज कर दिया, बन गया संजीवन। आगे देखिए, म के बाद, अभी बोला म के बाद क से म तक कोई भी लेटर होना चाहिए, तो म को हम अनुस्वार में चेंज कर देंगे। अब बोल रहे हैं कि म के बाद रूल चेंज हो रहा है। म के बाद अगर य, र, ल, व, श, स, ह,
ये कोई भी अगर आ रहा है, मतलब अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इनमें से कोई भी अगर वहां पर आ रहे हैं, कब? म के बाद में, ठीक है ना। तो क्या होगा, उस मैं को हम किस में बदल देंगे? अनुस्वार में बदल देंगे, ठीक है। और देखो जैसे संयोग दिया है, क्या दिया है? संयोग। तो हम क्या करते हैं? सम प्लस योग। क्या करते हैं? सम प्लस योग। क्या कहा है कि मां प्लस से पहले मैं होना चाहिए, ठीक है, और मां के बाद श श स ह, अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। अब क्या आ गया? अंतस्थ व्यंजन आ गया य, ठीक है ना। तो इसीलिए रूल काम कर रहा है यहाँ पर। तो य से पहले मां है, तो इस मां को हमने अनुस्वार में चेंज कर दिया, बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, और ये परिवर्तन ही संधि है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर? संयोग, ठीक है, मां को अनुस्वार में बदल करके। ऐसे ही समवाद, सम प्लस कर देते हैं और वाद, ठीक है, सम प्लस वाद। तो क्या बना यहाँ पर? देखो मां, तो पहले ही बोला रूल के मुताबिक कि प्लस से पहले मां होना चाहिए, और उस मां को ही हम अनुस्वार में चेंज करेंगे। कब करेंगे? जब अंतस्थ व्यंजन उसके बाद में होगा या फिर ऊष्म व्यंजन होगा। तो हमारे पास यहाँ मिल गया फिर से अंतस्थ व्यंजन व, ठीक है, और व अगर इधर मिल गया है तो ये मां को अनुस्वार हो गया यहाँ संवाद। इज इट क्लियर? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए त संबंधी नियम। कौन से नियम है? त कब कब बनता है? अभी हमने पढ़ा कि वर्ग पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना, फिर पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलना, ठीक है ना। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलना, और वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। फिर मां के नियम पढ़े हैं कि मां कब अनुस्वार में बदलता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं तय संबंधी नियम। तय का परिवर्तन, तय किस किस चीज में बदल जाता है? परिवर्तन का मतलब बदलाव। तय का परिवर्तन च ज ट ड ल में कब कब होता है, ठीक है। तो उसका रूल क्या कह रहा है, यहाँ हम देखते हैं कब कब होता है। देखो उच्चारण, उच्चारण, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि रूल कह रहा है कि ता के बाद अगर वर्ग का पहला लेटर आ रहा है, ठीक है, तो वर्ग का पहला लेटर क्या हो गया? च, ठीक है। तो वह त जो है उसी च में बदल जाएगा। अगर त के बाद च आ रहा है तो ये त च में चेंज हो जाएगा। तो त का क्या बन गया? च, और यहाँ चारण, और ये ऊ का ऊ, उच्चारण। ऐसे ही क्या बताया? त के बाद अगर ज आ रहा है, ठीक है, त के बाद अगर ज आ रहा है तो जैसे उत्त प्लस ज्वल, ठीक है। त के बाद अगर ज दिखाई दे रहा है तो उस त को भी ज में ही बदल देंगे हम। तो क्या बन गया? ये उज्ज्वल। रूल बता रहा है कि भाई त के बाद ज होना चाहिए, त के बाद ज होना चाहिए, त के बाद ट होना चाहिए, त के बाद ड होना चाहिए, त के बाद ल होना चाहिए। तो क्या बनेगा? अगर त के बाद च आया है तो उच्चारण, त को च में बदल दिया। त के बाद अगर ज आ रहा है तो उस त को हमने ज में बदल दिया, सत्य प्लस चन, सज्जन। अगर त के बाद ट आ रहा है, देखो तत् प्लस टीका, तो तत् त को हमने उस ट आ गया ना, प्लस के बाद ट आ गया, तो उस त को ही ट में चेंज कर दिया, तत्टिका। और इसके बाद उड्डयन है, उड्डयन में उत्त प्लस डयन, तो इसको आप लिख करके देख लीजिए, उत्त प्लस डयन, ठीक है। तो क्या बना? त। अब त के बाद ड दिखाई दिया है तो इसीलिए उस त को भी हम ड में ही चेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा उड्डयन। ऐसे ही बताया है त के बाद अगर ल आ रहा है, ठीक है, तो उस त को ल में चेंज कर देंगे, हो जाएगा तन्वी। तो इस तरह से ये आपके एग्जाम्पल हुए। त को हम कब कब और किस किस रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि त के बाद ह, त के बाद, त के बाद का मतलब त के बाद प्लस होना चाहिए, प्लस के बाद, ठीक है ना।
त के जस्ट प्लस होना चाहिए और उसके बाद में ह, तो ता को हम दा में चेंज कर देंगे। जैसे उत्तो प्लस हार बताया एग्जाम्पल, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। तो क्या करें कि ता के बाद है, ता के बाद है दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो त को द, अब क्या कहा है कि त के बाद अगर ह दिखाई दे रहा है तो उस त को हमें द में चेंज करना है। नियम बता दिया कि भाई द में ही चेंज करोगे जब ह दिखाई देगा तो, ठीक है। तो द में चेंज कर दिया। अब कह रहा है कि उस जो त के बाद ह है उस ह को हमें धा में बदल देना है। तो इस ह को हम धा में बदल देंगे, ठीक है। और इसको अगर अब हम प्रॉपर वे से लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, उद्धार। उ द ता को द बनाया था, ह को धा को ह बनाया था, सॉरी ह को धा बनाया था, तो ये क्या बन गया, उद्धार, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, त के बाद अगर श होता है, क्या बोल रहे हैं, त के बाद अगर श दिखाई दे जाता है, ठीक है ना, तो त को चा में बदल देंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, उत प्लस शिष्ट, ठीक है, उत प्लस शिष्ट। तो त के बाद स दिखाई दिया, हर एक नियम अलग अलग है। त के बाद स दिखाई दिया तो त को किस में चेंज करना है, चा में चेंज कर देना है। भाई रूल कह रहा है, बस हम रूल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ता को चा में चेंज कर दिया तथा श को छ में चेंज कर दिया, श को चेंज कर दिया छ में, ठीक है। और इतना करने के बाद हमारा रूल क्या बन जाता है कि हाफ लेटर जो है वो मात्रा, हाफ लेटर से पहले मात्रा आ जाएगी। तो ये हाफ लेटर हमारा कैसे बनेगा, इस तरह से, और यहां से बन गया ये उच्छिष्ट, ठीक है, जो आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई दिया है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम, क्या अगर ये देखिए छ संबंधी नियम, छ छाता, किसी स्वर के बाद छ आने पर छ से पहले च का आना क्या हो जाता है, आने को कहते हैं आगम, आ जाता है, अपने आप ही आ जाता है, वो जबरदस्ती अपनी जगह बना लेता है उनके बीच में। कैसे, किसी स्वर के बाद, कोई भी स्वर होगा, स्वर के बाद छ आने पर से पहले च का आगमन, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, विक प्लस छेद। क्या कह रहा है कि किसी स्वर के बाद, क्या कह रहा है, किसी स्वर के बाद, स्वर क्या है, व में ई। अब हम कैसे लिखते हैं वी को, व प्लस ई ऐसे लिखते हैं जब हम वर्ण संयोजन करते हैं, विच्छेद करते हैं, तो व के बाद ई आता है। तो लास्ट लेटर क्या हुआ, ई, और ई क्या है, स्वर, और स्वर के बाद छ आ गया है, ठीक है ना। और छ आने पर छ से पहले हमें क्या करना है, च लिखना है। छ से पहले हमें क्या लिखना है, च लिखना है, ठीक है, और बाकी का सेम रहेगा। तो बन गया ये विच्छेद, ठीक है। तो देखिए ये आप थे आपके व्यंजन संधि के कुछ नियम जो बताए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई कहीं पर आपको इसमें समस्या है तो आप कमेंट करके उस समस्या का समाधान जान सकते हैं। तो आपको मैंने संधि के अभी 2 नियम बता दिए हैं, एक स्वर संधि पहले वाली वीडियो में और अब व्यंजन संधि, ठीक है। तो आगे हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो विसर्ग संधि से रहेगा। अगर आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि की वीडियो पसंद आई हैं तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना चाहे तो करें बेटा, आपको समझ में आता है तो। धन्यवाद।